रात का वक्त था। जंगल की गहरी खामोशी में अचानक एक जलजला सा सुनाई दिया। दरख्त हिल गए, परिंदे डर के उड़े और जंगल के सब जानवर अपने बिल और घोंसलों से बाहर झांकने लगे। सारे हैरान थे। ये क्या हुआ? कौन से पहाड़ ने जन्म लिया? कौन सा दरख्त गिरा? या कोई जिन बोतल से निकल आया? और इसी शोर के दरमियान धुआं छटा, रोशनी चमकी और आसमान से एक प्याजी रंग की चीज गोल गोल घूमती हुई नीचे आई। सब जानवर अंदर घुस गए, मगर एक छोटा सा नन्हा सा दलेर चूहा नाम चुन्नू बिल से बाहर आ गया। चुन्नू ने अपनी छोटी सी किताबचा जैसी टॉर्च ऑन की और बोला, पूरी जंगल की बहादुरी मेरे नन्हे से कंधों पर है, देखता हूँ क्या है। और जैसे ही वो उस गोल गोल चीज के करीब पहुंचा, वो चीज हिलने लगी, कांपने लगी और अचानक चीखी, आ शी खुश। प्याज की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। चुन्नू चीख कर बोला, अरे ये तो उड़ता हुआ प्याजदा है। चुन्नू एक आम चूहा नहीं था। उसके पास हीरो जैसी चादर नहीं थी, ना ही तलवार या ढाल, लेकिन उसके पास कुछ और था, बहुत सारा हौसला और बहुत ज्यादा अकल। पूरे जंगल में कोई जानवर हो, जितना भी मसला हो, पहली आवाज हमेशा यही लगती थी, चुन्नू हमारी मदद करो। और चुन्नू फौरन पहुंच जाता। लेकिन उस रात धमाके की आवाज ने सबको घबरा दिया था। जब धुआं कम हुआ, सब जानवर जमा हो गए। लोमड़ी ने चुन्नू को कान से पकड़कर बोला, चुन्नू तुम फिर सबसे पहले पहुंच गए। चुन्नू ने सीना फैलाकर कहा, मैं बहादुर हूँ। और ये क्या चीज है? गोल चीज ने खुद को साफ किया, आंखें खोली और बोली, मैं हूँ प्याजदा, प्याज की नस्ल का उड़ता हुआ सिपाही। मैं आसमान से गिरा हूँ क्योंकि मैं छींक फील हो गया था। सब जानवर हंसी से लोट-पोट हो गए। हाथी होंठ दबाने लगा, बंदर दरख्त से लटक कर कहने लगा, तू उड़ सकता है? प्याज भी उड़ते हैं। प्याजदा ने नाक स्केड़ी, मैं आम प्याज नहीं हूँ, मैं खास हूँ, रॉकेट प्याज। मेरा मिशन है जंगल को मौसमी खुश्की से बचाना। सब जानवरों की आंखें फटी की फटी रह गई। प्याजदा ने बताया, ऊपर आसमान के बादलों ने हड़ताल कर दी है। वो कह रही हैं जंगल के जानवर पौधों को ख्याल नहीं रखते, इसलिए वो बारिश नहीं बरसाएंगे। चुन्नू ने हैरत से पूछा, लेकिन हमने क्या किया? प्याजदा बोला, तुम लोग पानी बहाते हो, पौधे लगाते नहीं, जंगल को गंदा भी करते हो। सब जानवर खामोश और शर्मिंदा हो गए। चुन्नू ने अपनी टोपी उतारी और बोला, अगर ये सब हमारी वजह से है तो हमें बदलना होगा, और मैं वादा करता हूँ मैं जंगल को बचाऊंगा। प्याजदा खुश हुआ, तो फिर सुनो, मेरे पास एक प्याज ताकत है, मगर इसे चलाने के लिए 3 चीजें चाहिए, एक सच्चा वादा, एक छोटी सी बहादुरी और एक बड़ी सी नेकी। चुन्नू ने कहा, मैं तैयार हूँ। चुन्नू ने सारे जंगल की असम्बली बुलाई। हाथी, भालू, हिरनी, खरगोश, बंदर, जराफा सब जमा हुए। चुन्नू ने चीख कर कहा, दोस्तों, अगर बारिश बंद हो गई तो पौधे मुरझा जाएंगे, फिर खुराक कम होगी, हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। आओ मिलकर एक सच्चा वादा करें। सब ने हाथ उठाए। हम जंगल को साफ रखेंगे, हम पानी ज़ाया नहीं करेंगे, हम ज्यादा पौधे लगाएंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। सब जानवरों ने प्याजदा से कहा। प्याजदा ने खुश होकर छींक मारी, अच्छा, बहुत खूब, और आसमान हिलने लगा। प्याजदा ने चुन्नू को अलग बुलाया और बोला, चुन्नू, बहादुरी का इम्तिहान अभी बाकी है। तुम्हें दरिया के पार जाना होगा, जहाँ एक काला धुआं उठ रहा है। चुन्नू बोला, लेकिन वहाँ तो भयानक मकड़ियाँ रहती हैं, इसीलिए तो तुम्हें जाकर दिखाना है कि छोटा सा चूहा भी बड़े दिल का हो सकता है। चुन्नू ने गहरी सांस ली और चल पड़ा।
दरिया के किनारे पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि धुआं दरअसल एक पुरानी मशीन से निकल रहा था जो जमीन को खुश्क कर रही थी। ये मशीन जंगल के बाहर आने वाले इंसान छोड़ गए थे। चुन्नू ने सोचा, अगर ये चलती रही तो हमारा वादा भी बेकार हो जाएगा। उसने बहादुरी से मशीन के नीचे घुस कर एक पत्थर फंसाया और मशीन बंद हो गई। लेकिन अचानक पीछे एक भारी आवाज आई। कौन है? बड़ी मकड़ी ने पूछा। चुन्नू ने कांपते हुए कहा, मैं लड़ने नहीं आया, मैं जंगल बचाने आया हूँ। मकड़ी ने सोचा और फिर बोली, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इंसानों की इस मशीन के सबब हमारा ज्वाला भी टूट रहा था। वो दोनों मशीन को तबाह कर देते हैं। मशीन रुक जाती है। चुन्नू बहादुरी का इम्तिहान पास कर लेता है। जब चुन्नू वापस आया तो प्याजा ने कहा, अब रह गई बड़ी सी नेकी। नेकी तो बहुत सी हो सकती है, मगर कौन सी बड़ी? उसी दौरान चुन्नू को आवाज आई, बचाओ बचाओ। दरख्त के ऊपर एक छोटा परिंदा फंस गया था। उसके पर भीग गए थे। वो उड़ नहीं सकता था। चुन्नू ने सब जानवरों को बुलाया, दोस्तों आओ, ये हमारी नेकी का मौका है। बंदर ने डालियां पकड़ी। हाथी ने सूंड से उसे नीचे लाने की कोशिश की। चुन्नू ऊपर चढ़ गया, जोर लगाकर छोटे परिंदे को थामा और सबकी मदद से उसे नीचे उतार लिया। परिंदा रोते हुए बोला, आप सबने मेरी जान बचाई, ये बहुत बड़ी नेकी थी। प्याजा हवा में घूमने लगा और बोला, चुन्नू तुमने सच्चा वादा पूरा किया, बहादुरी दिखाई और बड़ी नेकी की। अब तैयार हो जाओ, बारिश आने वाली है। प्याजा ने आसमान की तरफ जोर से छींक मारी। अच्छा। बादल एकदम इकट्ठे हुए, बिजली चमकी और बारिश बरसने लगी। ऐसी बारिश के पूरा जंगल खुशी से नहा गया। पौधे हरे हो गए, दरिया भर जाने लगे, जानवर नाचने लगे। प्याजा मुस्कुरा कर बोला, मिशन मुकम्मल। चुन्नू ने पूछा, और अब तुम क्या करोगे? प्याजा ने कहा, अब मैं वापस आसमान जा रहा हूँ, मगर एक बात याद रखना, जंगल वही खूबसूरत रहता है जहाँ जानवर भी जिम्मेदार हों। चुन्नू जंगल का हीरो बन गया। सब जानवरों ने उसकी इज्जत की और उसके बताए असूलों पर अमल किया। जंगल में सफाई करना, पानी की बचत करना, ज्यादा पौधे देखना, एक दूसरे की मदद करना और सबसे बढ़कर बहादुरी और नेकी करना। और यूं जंगल हमेशा सरसब्ज रहा। प्याजा कभी कभी बादलों में नजर आ जाता, गुलाबी रोशनी में चमकता हुआ। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि छोटा हो या बड़ा, दिल बड़ा होना जरूरी है। सफाई, पौधे और पानी की हिफाजत हम सब के लिए जरूरी है। नेकी कभी छोटी नहीं होती और बहादुरी वो है जो दूसरों के लिए काम आ जाए।